नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये देश की गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से एक है जो केंद्र सरकार और बीजेपी से हर वक्त दो दो हाथ करती रहती है। और अब ममता बनर्जी ने देश की सभी विपक्षी पार्टियों को और विपक्ष के नेताओं को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होने और एकजुट होने की अपील की है। ममता बनर्जी ने इस खत में क्या क्या लिखा है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ममता बनर्जी ने इस खत में सबसे पहले लिखा है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सत्ताधारी बीजेपी के सीधे हमले के बाद मैं अपनी गहरी चिंता से अवगत कराते हुए ये खत लिख रही हूं। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी और आयकर विभाग का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध के लिए हो रहा है। इन एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के साथ साथ ही उत्पीड़न भी हो रहा है। खत में कई विधेयकों पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में संसद में पास हुए विधेयकों का भी जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने इस खत में लिखा है कि शीतकालीन सत्र में दिल्ली स्पेशल पुलिस संशोधन बिल 2021 के साथ ही सीवीसी संशोधन बिल 2021 को विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद भी मनमाने ढंग से पारित कराया गया। इन कानूनों के जरिए केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के डायरेक्टरों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का घोर उल्लंघन है। न्यायपालिका के एक हिस्से को प्रभावित करती रहती है बीजेपी। ममता बनर्जी ने अपने इस खत में लिखा है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के बीजेपी के इरादे के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो जाती है। यह भी स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों को इन एजेंसियों से फ्री पास मिला रहता है, जिससे उनके शासन की कमियों पर पर्दा डाल दिया जाता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को न्यायपालिका की ओर से लगातार निर्देशित किया जाता है, जिसकी मुझे पीड़ा है। न्यायपालिका के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है, लेकिन वर्तमान में कुछ एक तरफा राजनीतिक दबाव की वजह से लोग न्याय नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चलन है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, मीडिया और जनता महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनमें से किसी भी एक हिस्से में अगर व्यवधान आता है तो सिस्टम पूरी तरह से बैठ जाता है। समय समय पर न्यायपालिका के एक हिस्से को प्रभावित करते हुए बीजेपी हमारे संघीय ढांचे पर हमला करने की कोशिश करती रहती है। एक विपक्षी दल के रूप में यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस सरकार को उसके इन कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाए। ममता की अपील, सभी विपक्षी दल एक साथ मीटिंग में आए। ममता ने खत के आखिर में सभी विपक्षी पार्टियों से एक मीटिंग में साथ आने की अपील की है। ममता ने कहा कि मैं सभी से अपील करती हूं कि अपनी सुविधा के मुताबिक किसी एक जगह पर सभी दल मीटिंग करें और सभी दल के नेता इसमें शामिल हों। इस वक्त देश की सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने और इस दमनकारी ताकत के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आइए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर आगे आए, जिससे उस सरकार के लिए रास्ता बन सके जिसका हमारे देश को अधिकार है। तो ममता बनर्जी ने ये खत देश की सभी विपक्षी पार्टियों को लिखा है और उनसे अपील की है कि सभी विपक्षी दल एक मीटिंग करें और इस मीटिंग में एक ऐसा गठबंधन बनाए जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सके। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने इस तरह से कोई खत लिखा होगा। इसके पहले भी ममता बनर्जी ने विपक्षी दल के नेताओं को ऐसे खत लिखे हैं। खुद ममता बनर्जी ने विपक्षी दल के कई सारे नेताओं से मुलाकात भी की है, लेकिन अब तक इसका कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल देखना जरूरी है कि अब जब लोकसभा चुनाव को 2 साल बचे हुए हैं तो क्या जो विपक्षी दल है वो एकजुट आएगा, और अगर एकजुट आएगा तो विपक्षी दल का नेता कौन होगा
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे सके।